हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और एज इंडियन फुटबॉल फैंस हमको जिस कंपटीशन का सबसे ज़्यादा बेसब्री से बिल्कुल इंतज़ार था वो आ चुका है और एएफसी एशियन कप की शुरुआत होगी आज। और कल हम लोग अपना पहला मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। पहला ग्रुप मैच होगा हमारा, शाम को 5 बजे उस मैच का आगाज़ होगा। तो बात करेंगे एएफसी एशियन कप की हिस्ट्री की, बात करेंगे इस टूर्नामेंट की, इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट द ईयर्स इस टूर्नामेंट में, और मुझे क्या लगता है कि इस टूर्नामेंट में हमारी प्रिपरेशन कैसी है, क्या हो सकता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्क्वाड वगैरह पे भी नज़र डालेंगे। तो अगर एएफसी एशियन कप की बात करें तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1956 में। 1956 में पहला कंपटीशन खेला गया था और जिसमें 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ये 4 टीम्स थी साउथ कोरिया, इजराइल, हांगकांग और साउथ वियतनाम। और साउथ कोरिया ने इस टूर्नामेंट को जीत के पहला एएफसी एशिया कप अपने नाम किया था। अगर हम इंडिया के पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडिया ने यहां पे सबसे पहली अपीयरेंस अपनी एएफसी एशियन कप में 1964 में दी थी, जहां पर अगेन 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इजराइल होस्ट नेशन थे और इजराइल के अलावा इंडिया, हांगकांग और साउथ कोरिया थे। ये एक राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला गया था टूर्नामेंट। इसका मतलब यह है कि हर टीम से एक एक मैच हुआ था और इस टूर्नामेंट के विनर्स थे होस्ट नेशन इजराइल, जिन्होंने फिर इस टेबल को टॉप करके 6 पॉइंट्स हासिल करके इस टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। और यहां पर हमने रनर्स अप फिनिश किया था, इजराइल से जस्ट 2 पॉइंट पीछे, 4 पॉइंट पे। तो हमारे लिए आप कह सकते हैं कि एक अच्छी परफॉर्मेंस, जो डेब्यू हमारी अपीयरेंस थी उसके हिसाब से काफी अच्छा रिजल्ट हमारे लिए, रनर्स अप फिनिश करना एएफसी एशियन कप में। उसके बाद हमारी सीधी जो नेक्स्ट अपीयरेंस हुई थी एएफसी एशियन कप में वो हुई थी 1984 में। यह टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा रहा नहीं था। यहां पर सिर्फ 1 पॉइंट हमने दर्ज किया था ग्रुप स्टेज में। इंडिया के अलावा सिंगापुर, यूएई, ईरान और चाइना भी थे हमारे ग्रुप में और यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट हमको मिला था, वो भी ईरान के अगेंस्ट हमने ड्रॉ खेला था। बट उसके अलावा सारे ही मैचेस में हमको हार का सामना करना पड़ा था और अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। उसके बाद हमारी अगली अपीयरेंस आई थी सीधा 2011 के एशिया कप में। वहां पे भी हमारा जो है कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया उस समय भी हमारे ग्रुप में थी और वहां पर हमको ऑस्ट्रेलिया से एक हार का सामना करना पड़ा था 4-0 की स्कोर लाइन से। इस बार हम एक भी पॉइंट हासिल करने में नाकामयाब रहे। तो आप कह सकते हैं फॉरगेटेबल एशिया कप कैंपेन हमारे लिए। लेकिन उसके बाद आती है आई थिंक हमारी सबसे इंप्रेसिव कैंपेन अभी तक की एशिया कप की, 2019 का वो फेमस परफॉर्मेंस अगेंस्ट थाईलैंड, जहां पर हमने 4-1 से उनको हराया था। और उसके बाद हमारे ग्रुप में थाईलैंड के अलावा थे यूएई और बहरीन। और जब लग रहा था कि बहरीन के अगेंस्ट एक ड्रॉ हम हासिल कर सकते हैं उस दिन, लेकिन लास्ट मिनट में एक पेनल्टी कंसीड करके इंजरी टाइम में बहरीन ने वो मैच जीत लिया और हम सबके दिल वहां पर टूट गए थे एज इंडियन फुटबॉल फैंस। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस एशिया कप में जो हमने थाईलैंड को हराया था 4-1, आज भी मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा यादगार परफॉर्मेंस शायद हमारी एशिया कप में नहीं रही है। और उसके अलावा भी बहरीन के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और उस दिन अगर हम बहरीन के अगेंस्ट वो ड्रॉ ले लेते तो मोस्ट प्रोबेबली हम नॉकआउट्स के लिए, राउंड ऑफ 16 के लिए वहां पर क्वालिफाई कर सकते थे। तो हमको हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा था 2019 के अगर एएफसी एशियन कप की हम बात करें। लेकिन अब जो है 2024 का ये एएफसी एशियन कप आ चुका है और यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हमारी टीम से, बिकॉज 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था और यहाँ पर हमारी जो परफॉर्मेंसेस थी थ्रू आउट द कैलेंडर ईयर ऑफ 2023 काफ़ी अच्छी थी। 3-3 हमने बड़े टूर्नामेंट जीते यहाँ पर और काफ़ी अच्छी एक टीम जेलअप होती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जो स्क्वाड हमने पिक किया है, यहाँ पर 2-3 प्लेयर्स जो हैं बहुत बड़े बड़े मेजर मिस हैं। केस इन पॉइंट अगर हम बात करें अनवर अली स्पेशली, जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा था, एक बहुत बड़ा मिस हो सकते हैं हमारे लिए। मिडफील्ड में अगर हम बात करें तो जैक्सन सिंह, अगेन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे हमारे लिए डिफेंसिव मिडफील्ड में। और आशिक कुरूनियन को भी जो है ACL हो गया था सीजन की शुरुआत से पहले। तो ये 3 प्लेयर जो हैं अनफॉर्चुनेटली इस टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम एक बार स्क्वाड पर नजर डालें तो गोलकीपर्स हैं अमरिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह संधू, विशाल कैथ। यहाँ पर ज़्यादा कोई सरप्राइजिंग इंक्लूजन्स या एक्सक्लूजन्स नहीं है। यहाँ पर अगर हम डिफेंडर्स की बात करें तो आकाश मिश्रा, लाल, मेहताब सिंह, निखिल पुजारी, प्रीतम कोटाल, राहुल बेके, संदेश जिंगन और सुभाशीष बोस। मिडफील्डर्स की हम बात करें यहाँ पर तो अनिरुद्ध थापा, ब्रैंडन फर्नांडिस, दीपक तांगड़ी, अपूया, लिस्टन कोलासो, महेश, सहल, अब्दुल समाद, सुरेश सिंह, उदांता सिंह। और फॉरवर्ड्स की अगर हम बात करें तो ईशान पंडिता, चांगते, मनवीर सिंह, राहुल केपी, सुनील छेत्री और विक्रम प्रताप सिंह। तो एक बहुत ही सॉलिड सिलेक्शन है इन माय ओपिनियन और यहाँ पर ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर 2-3 प्लेयर्स को लेके ज़रूर लोग चाह रहे थे कि वो स्क्वाड में है, जैसे पार्थिव गोगोई का काफ़ी अच्छा जा रहा है ISL सीज़न। उसके अलावा अगर हम बात करें पुतिया, उनका भी काफ़ी सही जा रहा है। अगर हम मिडफील्ड में बात करें तो ये 2 प्लेयर्स थे जो ज़रूर आप कह सकते हैं कि कंसिडरेशन में थे। बट उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि ऐसे सरप्राइजेस हैं कुछ जो हमको लगे स्क्वाड
स्क्वाड को देख के, और मोर और लेस यही हम सिलेक्शन जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब अगर हम अपने ग्रुप की बात करें, हमारे ग्रुप में कौन कौन है, तो हम अपने ग्रुप में एक बार नज़र डालें तो हमारे ग्रुप में है ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान और सीरिया। एक बहुत ही ज़्यादा टफ ग्रुप है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम बात करें तो तीनों ही टीम्स हमसे ऊपर हैं अभी। अगर हम फीफा रैंकिंग्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया स्पेशली एक जायंट हैं अगर एशियन फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं तो। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आपको इंग्लैंड के सेकंड टियर में खेलते हुए दिखेंगे, इप्सविच टाउन, मिडल्सब्रो, और भी बहुत सारे प्लेयर्स बहुत अच्छी अच्छी लीग्स में और बहुत अच्छी अच्छी टीम्स में खेल रहे अराउंड द वर्ल्ड। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है हमारा सबसे खतरनाक टेस्ट होने वाला है। उज़्बेकिस्तान अगेन एक बहुत डिफ़िकल्ट टीम है। अगर आप ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखें उज़्बेकिस्तान का तो बहुत ज़्यादा अच्छा फुटबॉल वो खेलते हैं। उसके अलावा उनके कुछ 2-3 प्लेयर्स जो हैं कुछ सीरिया में भी खेलते हैं। एक उनके प्लेयर हैं जो अनफॉर्चुनेटली उज़्बेकिस्तान के लिए इंजरी से बाहर हो गए, एल्दर शमोदरोव, बट वो सीरिया में खेलते हैं। यहीं पे उनके एक और प्लेयर की बात करें, अबू कोदीर खुसानोव, तो वो आरसी लॉन्स में खेलते हैं फ्रेंच लीग 1 में। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ पर जो कि बहुत अच्छे और बढ़िया लेवल पे खेल रहे हैं। यूरोपियन फुटबॉल की हम बात करें तो एक्सपोजर जो है इन प्लेयर्स को अच्छा मिला हुआ है। सीरिया एक ऐसी टीम है जो हम कह सकते हैं कि शायद हमारे ब्रैकेट में है और उनसे जो है हमारा अच्छा कॉम्पिटिशन होगा, बट उनसे भी जो है हमारा मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। तो अगर हम अपने प्रिपरेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा होप ऑब्वियसली नहीं है। अब मैं यहाँ पर नेगेटिव साउंड नहीं कर रहा हूँ, बट हमको पता है कि हम में और बाकी टीम्स में गैप कितना है। और ऑब्वियसली यहाँ पे ईगोर स्टीमैच ने भी बार बार बोला था कि जो कैंप है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, और उन्होंने एक स्टेटमेंट में बोला भी था कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए और वी आर हेयर टू हैव फन। वो वाली बातें ठीक है, लेकिन इट डिड नॉट गो डाउन वेल विद मोस्ट ऑफ द इंडियन फुटबॉल फैंस। और ऑब्वियसली ये एक बहुत ही सीरियस टूर्नामेंट है जिसको हमको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब देखते हैं किस तरीके की हमारी प्रिपरेशन है, क्या काम किया है कोच ने 2 वीक्स में टीम के साथ, और किस तरीके से जो है हम यहाँ पर इन 3 मैच में अच्छा परफॉर्म करके कुछ उम्मीद लगा सकते हैं कि ये टीम नॉकआउट्स में जाएगी। बिकॉज अगर हम फॉर्मेट की एक बार बात करें तो 24 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं। 4-4 टीमों के 6 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, तो हर ग्रुप से जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो ऑटोमेटिकली जो है क्वालिफाई कर जाएंगी राउंड ऑफ 16 के लिए। 12 टीमें तो ऐसे ही हो जाएंगी, लेकिन हर ग्रुप में जो थर्ड आएगी टीम उनकी फिर एक अलग से टेबल बनेगी, और उसमें से जो टॉप 4 टीम्स होंगी वो उन 12 टीम्स को ज्वाइन करेंगी राउंड ऑफ 16 में। तो यहाँ पर अगर हम थर्ड आते हैं एक अच्छे डिसेंट मार्जिन से तो भी हमारा चांस है राउंड ऑफ 16 में जाने का। ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉप 2 में ही आना है। तो ये एक चीज़ है जो आई थिंक हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रुप इजी है, सारे ही ग्रुप्स डिफिकल्ट हैं अगर आप नज़र डालेंगे तो। जैसे ग्रुप ए में अगर हम बात करें तो कतर, चाइना, तजिकिस्तान, लेबनान। फिर ग्रुप बी हमारा है जहाँ पर हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान, सीरिया है। ग्रुप सी में ईरान, यूएई, हांगकांग, पैलेस्टाइन है। ग्रुप डी में जापान, इंडोनेशिया, इराक, वियतनाम है। ग्रुप ई में साउथ कोरिया, मलेशिया, जॉर्डन, बहरीन है। ग्रुप एफ में सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, किर्गिस्तान और ओमान है। तो सारे ही ग्रुप बहुत डिफिकल्ट है और इसमें इंसेंटिव है अगर आप एक ठीक ठाक मार्जिन से थर्ड आते हैं। ध्यान रखना है आपको, अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के जा रहे हैं तो गोल डिफरेंस का वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल नहीं है, बट मुश्किल बहुत ज़्यादा होने वाला है। आई थिंक उज़्बेकिस्तान के जो अगेंस्ट हमारा मैच है दैट विल बी की। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आई डोंट थिंक सो कि हम कुछ ले पाएंगे इस मैच से, गिवन द फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर टीम है। तो अगर आप मेरा प्रिडिक्शन पूछ रहे हैं तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच वी विल नॉट विन, बट ऑब्वियसली यहाँ पर अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है और एक अच्छा हम स्टेटमेंट देते हैं तो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। और मान लीजिए अगेंस्ट दी ऑड्स अगर हम एक पॉइंट भी ले लें, ड्रॉ भी कर लें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो आप कह सकते हैं कि भाई बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म ले हो जाएगा अगले 2 मैच के लिए। और यहाँ पर एक भी मैच अगर हम जीत गए तो राउंड ऑफ 16 में हम पहुँच सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा कि भाई ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हम पहले ही राउंड में बाहर ना हो जाएं, बट यहाँ पर मुश्किल लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट भी हमारा मैच जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब कहाँ देखना है ये मैच, इसका टेलीकास्ट होगा जियो सिनेमा ऐप पे, और स्पोर्ट्स 18 पे भी जो है आप इन मैचेस के जो लाइव टेलीकास्ट है वो देख सकते हैं। तो वॉच अलॉन्ग भी करेंगे हम, इन मैचेस की बात करेंगे, इंडिया की परफॉर्मेंस पे हमारी नज़र रहेगी, डिस्कशन करेंगे इस पर। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए टीम को, और अगर टीम अच्छा करती है तो उसको सराहिए, ख़राब करती है तो सवाल पूछिए, लेकिन सपोर्ट ज़रूर कीजिए टीम को। बिकॉज को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन फुटबॉल टीम को अच्छा करता हुआ देखने की, स्पेशली एएफसी एशियन कप में। बिकॉज ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 4 साल में एक बार आता है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट है अगर हम एशिया की बात करें। तो यहाँ पर अगर हम नॉकआउट्स में क्वालिफाई कर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। 2019 में बहुत करीब थे हम, मे बी जो है इस बार थोड़ा सा हमारा ज़्यादा टफ है ग्रुप, लेकिन
जैसा मैंने कहा कि हमारा 2023 बहुत अच्छा रहा है, तो होपफुली 2024 की भी जो है हमारी इंडियन फुटबॉल टीम शुरुआत अच्छी करे। तो करेंगे डिटेल में इन मैचेस की बात करेंगे, लाइव स्ट्रीम्स भी करेंगे और वॉच अलॉन्ग्स भी करेंगे, एक एक प्लेयर का किस तरीके से सेटअप कर रहे हैं कोच, क्या सिस्टम हम खिला रहे हैं, उन सब की डिटेल में बात होगी। तो डू मेक श्योर कि आप एशियन कप को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर भी जो है डिस्कशंस उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।